फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें पंजीकृत 432 शिकायतें रखी गई थी, जबकि बाद में 150 खुली शिकायतें भी इसमें शामिल कर ली गई। मुख्यमंत्री ने लगभग 600 शिकायतों को सुना है। हालांकि ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा भी कर दिया गया। सीएम के जनता दरबार पर यह पूरी रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आज फरीदाबाद में खुला जनता दरबार लगाया गया, जिसमें पंजीकृत 432 शिकायतें रखी गई थी, जबकि बाद में 150 खुली शिकायतें भी शामिल कर ली गई। जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 600 शिकायतें सुनी। हालांकि ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि कुछ विशेष शिकायतें जो चंडीगढ़ विभागों से संबंधित थी, उन्हें चंडीगढ़ ले जाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा और तमाम विधायक भी उपस्थित रहे। एक शिकायत पर मुख्यमंत्री ने खाद्य और आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर सत्यनारायण को सस्पेंड किया। वहीं बिजली मीटर के एवरेज बिल को लेकर नाराज दिखे मुख्यमंत्री ने ऐसी नरेश कक्कड़ को जमकर फटकार लगाया। मुख्यमंत्री ने 2 ऐसे पेंशन धारकों को नगद पेंशन दी जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज 432 पंजीकृत शिकायतें सामने रखी गई, जिनमें से एनसीएफ विभाग की 158, पुलिस से संबंधित 89 शिकायतें शामिल थी। इसके अलावा 150 ऐसी खुली शिकायतें भी शामिल थी, जो छोटे छोटे विभागों से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि इस तरह लगभग कुल 600 शिकायतें ली गई हैं। आज फरीदाबाद जिले के ऐसे जो पीड़ित लोग, जिनकी कुछ समस्याएं, कठिनाइयां, डिमांड्स, ग्रीवेंसेस, इन सब लोगों को बुला करके और जनता दरबार इस नाते से कार्यक्रम किया गया है, जिसमें समय पूर्व तो 432 शिकायतें मिली थी अलग अलग विभागों की। अगर उसमें सर्वाधिक देखा जाए तो एमसीएफ की 158 थी, और पुलिस संबंधी जो एफआईआर वगैरह किसी की नहीं होती है या किसी की हुई है तो कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी 89 शिकायतें थी। 150 के आसपास ऐसी भी थी जो दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन मौके पर ही लोग आए, उनकी भी शिकायतें ले ली गई हैं। ऐसे लगभग 600 लोगों को आज जो है अटेंड किया है। अलग अलग विभागों के नाते से जो अधिकारी थे वो भी बैठे थे। हमारे यहाँ के जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे मूलचंद शर्मा जी और यहाँ के जो विधायक, वो सब लोग भी थे अपने अपने तरीके से, और सबों ने अपने अपने विभाग में जाकर के इन सारी समस्याओं को सुना भी है, हाथ भी हल की हैं। जो यहाँ स्थानीय तौर पर हल होने वाली हैं डिप्टी कमिश्नर लेवल पर, सीपी लेवल पर, वो सब यहाँ दे दी गई हैं। कमिश्नर एमसीएफ वाले वो भी यहाँ दे दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय स्तर की शिकायतें संबंधित विभागों को निपटारे के लिए दे दी गई। इसके अलावा कई शिकायतें चंडीगढ़ से संबंधित विभागों से थी, जिन्हें चंडीगढ़ लेकर जाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के अधिकारियों समेत पूरी टीम ने यहाँ उपस्थित होकर जनता की समस्याओं का समाधान करने में भूमिका निभाई है। कुछ नीति संबंधी पॉलिसी मैटर्स जो कुछ ऐसे उसमें हल करने के लायक वो भी ध्यान में आए हैं, तो उसको हम चंडीगढ़ लेकर के जा रहे हैं। या डिपार्टमेंट में भी चंडीगढ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी समय पर हल नहीं हो रहे थे, वो सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं। चंडीगढ़ से मेरे साथ काम कर रहे हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल जो डीपीआर हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं, और डीके बेहरा जो डायरेक्टर यूएलबी, उनको भी यहाँ बुलाया था। इस नाते से सारी टीम ने मिल करके सब लोग की शिकायतें सुनी हैं। खास बात यह है कि आज ऐसी कोई भी शिकायत नहीं रही जिसे ना सुना गया। उन्होंने बताया कि कुछ दिव्यांग बंधु बुजुर्गों की पेंशन के मुद्दे थे, जिन्हें निपटाया गया है। कुछ दिव्यांग बंधु, कुछ बुजुर्गों को उनकी भी जो पेंशन संबंधी बातें थी, कुछ परिवार पहचान पत्र का विषय था, किसी की जो राशन कार्ड की संबंधी कठिनाइयाँ थी, वो भी हाथों हाथ हल की गई है। 2 लोगों को हमने जो मासिक पेंशन उनकी वास्तव में मिल जानी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं मिली थी, उनको नगद अभी ही दे दी गई थी कि हाँ, आज से आपकी पेंशन शुरू, अगले महीने से बैंक में उनकी पेंशन आ जाएगी। जनता दरबार लगाता है यहाँ 15 तारीख में। हम यहाँ सीएम जनता दरबार में आए, सीएम साहब ने हमारी रिक्वेस्ट सुनी और हमको 1 लाख रुपए की अनुराशि दी, और हमारे बच्चों के लिए, नौकरी के लिए भी पेशकश की है कि भाई 30 साल से मिलकर आपकी नौकरी भी लगवाएंगे।
कैसा लगा आपको मिलकर? आपको बहुत बढ़िया लगा जी, सीएम साहब का बड़ा धन्यवाद। सीएम साहब ने क्या एक्शन लिया आपके मामले में? मैंने पेंशन का उनको बोल दिए कि जल्दी से लगा दो और 2500 रुपये भी दिए और अगले दिन से शुरू हो वो घर आके काम करेंगे। कौन अधिकारी था? बीके हॉस्पिटल। उनको घर जाके आने को बोला है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड की शिकायतों का भी समाधान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 बुजुर्ग ऐसे थे जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, इसलिए उन्हें मौके पर ही पेंशन दे दी गई और आगे उनके खाते में पेंशन मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर खास नीति बनाई जाएगी। साथ ही ये भी जिक्र किया गया कि एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया जो शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि वो जनता के प्रति सेवा का भाव रखें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, जो भी कोई गलत करेगा, खास करके एक अधिकारी की जब ये जानकारी मिली कि उसने किसी कंप्लेनेंट को कहा कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, और जैसे उसकी जानकारी हमें मिली, उसकी हालांकि वो आज उपस्थित भी नहीं था, लेकिन उसकी पहचान होने के बाद हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया है कि कोई अधिकारी अगर समय पर काम नहीं करता या कामचोर होने के नाते से लोगों को परेशान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अधिकारियों को एक प्रकार से चेतावनी देते हुए मैंने कहा है कि ये जनता के प्रति सेवा का भाव, उसमें भी खास करके जो हमारे मेडिकल और हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं, सीएमओ हैं, उनको भी मैंने कहा कि आखिर जो पीड़ित जनता होती है उसके साथ अफसर जैसे पेश नहीं आना चाहिए। उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, एक संवेदनशीलता के आधार के ऊपर हमको उनसे बात करनी चाहिए। बिजली कनेक्शन, DHBVN की भी शिकायतें जो थी उसमें भी, क्योंकि कई तो कॉलोनाइजर डेवलपर ऐसे थे जिनके झगड़े थे कंज्यूमर्स के साथ, उनमें भी DHBVN को कहा गया है कि कोई एक पॉलिसी नई बना करके, ताकि कंज्यूमर को समस्या ना आए। अगर कोई झगड़ा डेवलपर का और DHBVN का है तो उसको हम अलग से निपटेंगे, लेकिन कंज्यूमर की सहायता के लिए अलग से भी हमको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। खास करके BPTP, ये जो एक यहाँ बिल्डर्स के नाते से बहुत से ऐसे कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो उनका सीधा संबंध है, उसके लिए अलग से हम चंडीगढ़ में बैठ करके उनको भी बुलाएंगे और जो कोई कठिनाइयाँ समस्या उसको हल करेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरे जनता दरबार के दौरान कर्मचारियों पर सख्त नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह के जनता दरबार का आयोजन लगातार होता रहेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।